हेलो बच्चों, कंसेप्ट ऑफ गणित में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ए बी सी है, ठीक है। एंड ट्रायंगल डी बी सी है ना, ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है डी बी सी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगे, ठीक है। एंड ए बी सी ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। ए बी और ए सी इक्वल होंगे एंड डी बी एंड डी सी इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। इस ए डी को एक्सटेंड कर दिया गया है बी सी के ऊपर एंड यहाँ मीट करता है पी पे, ठीक है। इसके हिसाब से ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। चलिए, शो दैट हमें क्या करना है। हमें ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी ये छोटा वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये छोटा वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके बाद ए बी पी एंड ए सी पी ये बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। एंड ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये एंगल इक्वल दिखाना है, ये एंगल इक्वल दिखाना है। ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये शो करना है। ये चार चीज़ें हमें शो करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन तो हमें लिखना होगा, आप सभी को पता ही है। ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बी डी इक्वल टू सी डी। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है हमें? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ हमें, बस हमें यही दिया हुआ है, ठीक है। चलो, प्रूफ क्या करना है हमें। प्रूफ वाले पार्ट में तो हमें पूरे चार चीज़ें हैं, चारों हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें लिखना पड़ता है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। सेकंड है हमारा ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। थर्ड है हमारा ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। 4 नंबर क्या कह रहा है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। आ जाओ प्रूफ पार्ट। प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल से, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी अंडरलाइन करनी है। क्या क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन। बी डी इज इक्वल टू सी डी, गिवन। एंड ए डी इज द कॉमन साइड। देखिए ए डी दोनों ट्रायंगल्स में है,
ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए डी इज द कॉमन साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कौन से रूल से हुआ? देखिए हमने तीनों साइड को लिया है, ये साइड एंड ये साइड, तीनों साइड्स को लिया बाई एस 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 रूल, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हम लोगों ने, तो सीपीसीटी से कुछ तो हमें लेना पड़ेगा, सो दैट हम लोग नेक्स्ट वाले में इसको यूज़ करेंगे। एंगल BAD, राइट, एंगल BAD, ध्यान से देखिए, BAD ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाली एंगल इज इक्वल टू ये वाली एंगल होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो BAD इज इक्वल टू CAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू CAD। क्या होगा रीजन? बाई CPCT, ठीक है। ओके, इसे हम लोग 1 मार्क कर देते हैं, इसे हम लोग 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं, ABP एंड ACP, ठीक है। आइए, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ABP में AB एंड यहाँ पे AC, AB इक्वल टू AC अगेन, गिवन। ओके, आफ्टर दैट AP, देखिए AP दोनों ट्रायंगल्स में है, AP इज द कॉमन साइड, AP इज द कॉमन साइड। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये वाली एंगल देखिए, ये दोनों एंगल्स इसमें आएंगे, इसमें, ठीक है। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, रीजन फ्रॉम 1, हमने CPCT से अभी लिखा था, ठीक है। ओके, देयरफॉर triangle ABP is congruent to triangle ACP by कौन से रूल? ध्यान से देखिए, साइड एंगल देन साइड बाय SAS रूल, बाय SAS रूल, ठीक है। ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया हम लोगों ने, तो अब यहाँ से हमें CPCT कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो CPCT में हम लोग ले लेते हैं BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, ठीक है। क्या रीजन? बाय CPCT। एक चीज और ले लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, एंगल BPA एंड CPA, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA बाई CPCT, ठीक है। चलिए, ये हमारा सेकंड पार्ट, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये प्रूव हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। ये CPCT हमने 2 लिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। ओके, अब आता है हम लोग का थर्ड पार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ले लेते हैं CPCT से, ठीक है। हमने लिया था BAD, इस वाले एंगल को, ठीक है। हम लोग इस वाले एंगल को भी ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? BDA एंड CDA,
एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए बाई सी पी सी टी, एंड इसको हम लोग 2 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम लोग पार्ट 3 में, ठीक है। ओके, हमें पता है एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये वाली एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए अभी हमने लिया है बी डी ए इक्वल टू सी डी ए, कहाँ से, फ्रॉम 2, ठीक है। ओके, अच्छा, इस वाले एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टोटल कितना है, ये टोटल हमारा है 180, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इस वाले एंगल को हमें नाम देना है, ठीक है, अगर इस वाले एंगल को हमें नाम देना है तो हम क्या नाम देंगे, 180 माइनस बी डी पी, 180 माइनस, इस वाले को माइनस कर देंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका नाम क्या है, बी डी पी। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल बी डी पी इक्वल टू, इस वाले को भी उसी तरह लिख सकते हैं 180 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी पी एंगल सी डी पी, ठीक है। 180 और 180 दोनों कट जाएंगे, ठीक है, एंड हमें मिलेगा एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हुए, ठीक है, हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, क्लियर, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। ओके, इसको हम लोग दे देते हैं मार्क, फाइव दे देते हैं, ठीक है। ओके, अब अच्छा, अब इस वाले को और इस वाले को, अच्छा, एंगल बी ए डी और सी ए डी हमें कहाँ मिला था, एंगल बी ए डी और सी ए डी 1 में मिला था, ठीक है, और ये एंगल डी वाला पार्ट हमें मिला यहाँ, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 5 वी कैन से therefore from 1 and 5 we can say AP is the bisector of angle A as well as angle D. ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। चलिए फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, ठीक है। अच्छा, BPA एंड CPA दोनों इक्वल हैं। BPA इज इक्वल टू CPA, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला था, ठीक है, सेकंड वाले में हमें मिला था। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं 3 एंड इसको 4 है, ठीक है। ओके, BPA इज इक्वल टू CPA फ्रॉम 4, ओके।
ओके, एंगल BPA प्लस एंगल, राइट, BPA प्लस CPA, BPA प्लस एंगल CPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पेयर, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, BPA और CPA दोनों तो सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल BPA प्लस एंगल BPA, इसके जगह पे भी BPA लिख सकते हैं, फ्रॉम कितना, फ्रॉम 4 था, ठीक है, 4 था, ठीक है। ओके, टू एंगल BPA इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर AP, right, AP is the perpendicular bisector of BC। कहाँ से? फ्रॉम 3 एंड, इसको भी कुछ मार्क दे दो, 6, फ्रॉम 3 एंड 6, हैज प्रूव्ड। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, थोड़ा लेंदी था, कोई बात नहीं। थैंक यू बच्चों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें बहुत ही हेल्प होगी। थैंक यू।